खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां 15वीं विधानसभा सत्र का 7वां दिन प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। सदन में आज होंगे विधायी कार्य। राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2019 मंत्री शांति धारीवाल रखेंगे विधायक को सदन के पटल पर। राज्यपाल अभिभाषण पर वाद विवाद का आज अंतिम दिन। नेता प्रतिपक्ष का होगा वाद विवाद में उद्बोधन। सरकार की तरफ से होगा मुख्यमंत्री का जवाब। आपको बता दें जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां 15वीं विधानसभा सत्र का 7वां दिन है। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्रवाई। वहीं राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2019 को शांति धारीवाल सदन के पटल पर रखेंगे। साथ ही राज्यपाल अभिभाषण पर वाद विवाद का आज अंतिम दिन बताया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष का होगा वाद विवाद में उद्बोधन और सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जवाब देंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है जयपुर से। आपको बता दें जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां राजस्थान विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन। वहीं नेता प्रतिपक्ष वाद विवाद में उद्बोधन करेंगे। तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां हमारे संवाददाता राकेश शर्मा हमसे जुड़े हुए हैं। जी राकेश, आज 7वां दिन है और अंतिम दिन है राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र का, तो क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा आज दिन भर का? देखिए अर्पिता, बताना चाहेंगे आपको आज विधानसभा का 7वां दिन है और आज का जो दिन है उसमें 43 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखी जाएंगी और उसके बाद में प्रभारी मंत्री शांति धारीवाल यूडीएच मिनिस्टर जो है नगरपालिका संशोधन विधेयक 2019 सदन में प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद में जो राज्यपाल का अभिभाषण था उस पर वाद विवाद होगा। पक्ष और विपक्ष की ओर से राज्यपाल के अभिभाषण पर बोला जाएगा। आवश्यकता हुई तो शून्यकाल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि लगातार किसानों की मांगों को लेकर के, सवर्ण आरक्षण को लेकर के, गुर्जर आरक्षण को लेकर के विपक्ष का लगातार सरकार के ऊपर हल्ला बोल जारी है। इसको देखते हुए आज अभिभाषण के बाद में राज्य के मुखिया या यूं कहे सदन के नेता मुख्यमंत्री जो है जवाब आज सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। तमाम बातों पर अगर गौर किया जाए तो लगातार किसानों की मांगों को लेकर के, सवर्ण आरक्षण को लेकर के, गुर्जर आरक्षण को लेकर के, जो बेरोजगार छात्रों को छात्रवृत्ति की जो सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में घोषणाएं की थी उसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। और कहीं न कहीं इन तमाम विषयों पर जिन जिन योजनाओं का जिक्र आने वाले समय में सरकार पूरा करने वाली है, जिनका जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण में किया गया था, उन सब पर आज फिर से बहस होगी, वाद विवाद होगा। और कहीं न कहीं इन तमाम विषयों को लेकर के पिछले 3 से 4 दिन से विपक्ष सदन के नेता के जवाब का इंतजार कर रहा है, मांग कर रहा है और इसको देखते हुए आज शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन में अपना जवाब प्रस्तुत कर सकते हैं। अर्पिता। जी राकेश, तो गुर्जर आंदोलन भी अभी बहुत अहम मुद्दा बना हुआ है। गुर्जरों की तरफ से आंदोलन करने के लिए बोला गया है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा सकता है? क्या आज सदन में फैसला लिया जा सकता है इस बात पर? कल स्थगन प्रस्ताव के दौरान इस विषय पर चर्चा जरूर हुई थी और कहीं न कहीं बीजेपी नेता और कहीं न कहीं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस मुद्दे को उठाया था और सरकार से साफ तौर पर यह कहा था कि क्या सरकार कर्नल किरोड़ी बैसला के चेतावनी देने के बाद में गुजरों को आरक्षण देने की 5% जो आरक्षण उनका कोर्ट में लंबित है उसमें क्या पैरवी करने के लिहाज से या यूं कहें आरक्षण देने की मंशा रखती है या नहीं रखती है। इस मामले पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपना जवाब भी सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया था और साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी अब आरक्षण की राजनीति पर उतर रही है। केंद्र से लेकर राज्य की जो विपक्ष में बैठी पार्टी है कहीं न कहीं आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। साफ तौर पर इस दौरान उन्होंने बीजेपी की सरकार, पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप भी लगाया। यह कहा कि बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार ने ही इस आरक्षण मामले को इतना ज्यादा उलझा दिया था। इसी दौरान उन्होंने पूर्व सीएम
वसुंधरा राजे पर भी निशाना साधा और साफ तौर पर कहा कि वसुंधरा राजे ने ही जनता को भ्रमित किया, आरक्षण के मुद्दे को इतना ज़्यादा उलझा दिया गया है। अब सरकार कांग्रेस की आ चुकी है और कहीं न कहीं न्यायालय में जो पैरवी की जा रही है उसको एक पुख्ता तौर पर गुजरों के लिहाज से, गुजरों के आरक्षण के लिहाज से पुख्ता तौर पर पैरवी की जाएगी। अर्पिता जी राकेश, तो आप हमें ये भी बताइए कि जैसा कि अशोक गहलोत सरकार ने बोला था कि 33% महिला आरक्षण जो प्रस्ताव है वो पहले सत्र में ही पूरा कर लिया जाएगा, रखा जाएगा सदन में, तो आज आखिरी दिन है, तो ऐसे में क्या कुछ किया जा सकता है सरकार की तरफ से? देखिए अर्पिता, ये तमाम विषय जो हैं, चूंकि केंद्र से जो कहीं ना कहीं पार्टी की ओर से जो एडवाइजरी कांग्रेस को जारी हुई है, कहीं ना कहीं महिला आरक्षण को लेकर के केंद्रीय आलाकमान से जो एडवाइजरी जारी हुई है उसको देखते हुए उस पर फैसला जो है टाला गया था, लेकिन अभी तक सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया। सबसे बड़ा मुद्दा यह है क्योंकि चुनाव पास में आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव पास में, ऐसे में महिला आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सवर्ण आरक्षण को लेकर के अपना दाव खेला है, वहीं ना कहीं कांग्रेस भी जो है, तमाम जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर महिला आरक्षण बिल को पास करवा करके इस पर दाव खेलना चाहती है, लेकिन फिलहाल ये सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया। एक दिन पहले भी राजेंद्र राठौड़ की ओर से, माफ कीजिएगा, 12 के अटरू से आने वाले मदन दिलावर बीजेपी के विधायक, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, साफ तौर पर कहा था कि महिला आरक्षण बिल को लेकर के कांग्रेस सरकार भले ही महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही है, लेकिन अभी भी वर्तमान में अगर राजस्थान की बात की जाए तो महिला अपराध के जो आंकड़े हैं काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसमें सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल जो है, मैं एक चीज आपको और बता दूं, इस दौरान यानी कि 15 तारीख से और आज 23 तारीख हो चुकी, इस सत्र में जो सबसे अहम मुद्दा था, विधायक दल की बैठक में यह पहले तय किया जा चुका था कि किसानों से संबंधित मुद्दे इस दौरान सत्र में हावी रहेंगे और विपक्ष ने अपनी गाइडलाइन के तहत यही किया है। किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा पूरे सत्र में छाया रहा है। साफ तौर पर सरकार से जवाब मांगा गया है कि 10 दिन में कर्जा माफ करने का जो वादा किया गया था उस वादे का क्या हुआ, सरकार वो तारीख बताए, कौन कौन डिफाल्टर है, कौन कौन डिफाल्टर नहीं है, कौन पात्र होंगे, कौन अपात्र होंगे, वो स्थिति स्पष्ट करे ताकि आम जनता में, आम किसानों में ये मैसेज जाए कि जो क्राइटेरिया सरकार तय करने वाली है वो सरकार के क्राइटेरिया में लोन माफी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बीजेपी ने सरकार पर आरोप भी लगाया कि जन घोषणा पत्र में संपूर्ण कर्ज माफी की बात कही गई थी, लेकिन सरकार ने 2 लाख रुपए तक की बात करके पहला झूठ बोला है और कहीं ना कहीं सरकार को जल्द से जल्द उस तारीख की घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने अभी तक केवल एक कमेटी बनाई है, दूसरे राज्यों का अध्ययन किया जा रहा है, तमाम विषयों पर अभी तक कोई भी एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा गया है। ऐसे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि किसानों की कर्ज माफी कब तक हो जाएगी। इन तमाम विषयों पर इन 7 दिनों में विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक रहा। जो जन घोषणा पत्र कांग्रेस का था और जिसे सरकारी दस्तावेज बनाया गया था उसको लेकर के विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक रहा है और तमाम विषयों को लेकर अभी तक किसानों का मुद्दा इस पूरे सत्र के दौरान काफी हावी रहा है। जी अर्पिता। जी राकेश, तो इन सब तमाम मुद्दों के अलावा एक अहम मुद्दा भी है जो इस सदन में सबसे चर्चा का विषय रहा है, वो है स्वाइन फ्लू का मुद्दा। ऐसे में विपक्ष ने सरकार को पूरी तरीके से घेर रखा था इस मुद्दे पे, तो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर जो रघु शर्मा है उनकी तरफ से आज क्या पक्ष रखा जा सकता है? देखिए अर्पिता, स्वाइन फ्लू का मुद्दा बिल्कुल आपने ठीक कहा है। स्वाइन फ्लू का मुद्दा कहीं ना कहीं जिस तरीके से 4 साल पहले की हालत, अगर आज के मीडिया रिपोर्ट्स की बात की जाए तो 4 साल पहले के जो हालात थे स्वाइन फ्लू को लेकर के, कमोबेश वही हालात आज के हो चुके हैं। पॉजिटिव मरीज जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और साफ तौर पर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने सरकार पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा था कि हमारी सरकार के टाइम सुबह से शाम तक मॉनिटरिंग होती थी, एक बाकायदा टास्क फोर्स का गठन किया गया था और उसमें मंत्री से लेकर के तमाम जो मॉनिटरिंग के अधिकारी थे उस मीटिंग में बैठते थे और पर डे की जो कार्यप्रणाली होती थी, किन किन इलाकों में टीमें भेजी गई है, क्या क्या काम किया जा रहा है, कहाँ कहाँ पर कैंप लगाए जा रहे हैं, इन सब का मॉनिटरिंग किया जाता था। अभी तक सरकार इस मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ पाई और सरकार की लाल फीताशाही के कारण ही स्वाइन फ्लू जो है बढ़ता जा रहा है। चिकित्सा विभाग पूरी तरह से नाकाम रहा है। रघु शर्मा इस पर लगातार अपना जवाब पेश कर चुके हैं। संभवतः आज भी इस मुद्दे पर सदन में हंगामा हो सकता है, क्योंकि स्वाइन फ्लू को लेकर के लगातार जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है पूरी तरह से नेगेटिव आ रही है, सरकार के खिलाफ जा रही है और जिस तरीके से स्वाइन फ्लू के मरीज पॉजिटिव मिल रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं चिंता की बात तो है ही। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं, घर घर जाकर के जांच करने के आदेश जारी किए गए, घर घर जाकर के लोगों को दवाइयां देने के आदेश जारी किए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के चिकित्सा विभाग की पहल भले शुरू हो चुकी है।